नमस्कार साथियों। 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू एक निकोटियाना प्रजाति का एक पौधा होता है, निकोटिया टबैकम। उस पौधे की पत्तियों को सुखा करके तंबाकू प्राप्त किया जाता है और दुनिया भर में तंबाकू को उपयोग करने वाले बहुत बड़ी संख्या है। करीब 1.3 बिलियन पीपल यूज़ टोबैको इन डिफरेंट विभिन्न रूपों में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे तंबाकू से जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो दो प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। एक ऐसे उत्पाद जिसमें धुआं निकलते हैं, यानी स्मोक वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, चिलम, गांजा, हुक्का, ये सारी चीज़ बनाए जाते हैं। और एक होता है जिसमें धुआं नहीं निकलता है, जैसे गुटखा, पान मसाला, ये सारी चीज़ें हो गई, जर्दा, सूखा और सुरती, ये सारी चीज़ें, ये तंबाकू के सूखे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जो नुकसान पहुंचाता है वो सबसे ज़्यादा ये सूखा वाला जो होता है, यही नुकसान पहुंचाता है। और हमें सबसे पहले ये समझना होगा, क्योंकि ऐसी चर्चाएं बहुत जगह होती हैं कि हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। जो तंबाकू की डिब्बियाँ आती हैं या सिगरेट का जो डिब्बी आता है, उसमें भी लिखा रहता है कि कुछ इस भाषा में कि अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन कोई व्यक्ति इस बात को बहुत ज़्यादा समझता नहीं है या समझने का प्रयास नहीं करता है, या समझता है लेकिन वो जानकर अनजान बना रहता है। तो हमें ये थोड़ा समझना चाहिए कि आखिर क्यों तंबाकू के हानिकारक प्रभाव को जानते हुए भी व्यक्ति इसका प्रयोग करता है। क्योंकि आजकल भागा दौड़ी के ज़माने में लोगों में तनाव बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस यानी कि टेंशन बहुत ज़्यादा है, और उस तनाव के कारण व्यक्ति अपने तनाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्मोक वाले प्रोडक्ट्स का प्रयोग करता है। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है। सिगरेट में जो तंबाकू भरा जाता है, तंबाकू में निकोटीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। वह निकोटीन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स के माध्यम से जब वो माइंड में जाता है, मस्तिष्क में जाता है, तो मस्तिष्क में वह निकोटीन एक ऐसे रसायन का स्राव करता है, एक ऐसे रसायन रिलीज़ करता है जिसको डोपामीन कहते हैं। डोपामीन जब रिलीज़ होता है तो हमें हैप्पीनेस, खुशी का एक एहसास होता है, और उसी एहसास को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के उत्पादों, जो मादक उत्पाद हैं, मादक पदार्थ हैं, उनका प्रयोग करता है। एक तो ये हो गया स्ट्रेस होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो ज़्यादा काम करते हैं तो थकान की वजह से भी वो इसका सेवन करते हैं। और इसका जो ज़्यादा प्रचलन है इस तरीके से भी बढ़ता है कि जब एक व्यक्ति 3-4 मित्रों के साथ अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में जाता है, और उसमें से यदि 5 लोगों के ग्रुप में 3 लोग पीते हैं या 4 लोग खाते पीते हैं, तो उसके बीच में जब जाता है तो उसमें इस प्रकार से तंबाकू या किसी ड्रिंक्स का इस प्रकार से ग्लैमराइज़ किया जाता है, इस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसका सेवन करने से हमारा स्टैंडर्ड जो है, हमारा स्तर, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इस बात का एहसास कराने के लिए भी कि हमारा स्टैंडर्ड इससे ऊंचा है, यानी हम पी करके अच्छा कर रहे हैं, उनको इस बात का एहसास होता है। क्योंकि वो सिनेमा देखते हैं, जो नवयुवक हैं वो सिनेमा देखते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, या यूट्यूब पे मूवीज़ देखते हैं, टीवी में, टेलीविज़न में देखते हैं। तो उसमें जो उनके प्रिय अभिनेता होते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, आप उनका नाम जानते होंगे और उनकी मूवीज़ भी देखे होंगे। बड़े बड़े बाल रख लेंगे, बड़े स्टाइल से चश्मा लगा लेंगे काला काला, और मुंह में सिगरेट लगा लेंगे, दारू पिएंगे, शराब पिएंगे, बीड़ी जलाइए, जिगर से पिया, हुक्का मार मार मार, हुक्का मार। तो वही हुक्का मार मार वाला जब गाना देखते हैं तो उसको अपने जीवन में भी उतारते हैं, और जीवन में जब उतारते हैं तो बीड़ी जलाइए उनका जिगर जो होता है उनको जला देता है, उनको अपने सेहत पे नुकसान पहुंचाता है। वो ऐसे अभिनेताओं को देख करके
जो कि अपने आप में बहुत रिच हैं, उनको उसमें पर्याप्त मात्रा में धन मिल रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी मूवीज़ होते हैं जिसमें रियलिटी दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसके नकारात्मक पक्ष क्या होते हैं, इसको दिखाया जाता है। लेकिन अनेक बार पिक्चरों में इसको ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, इसको इसका स्टैंडर्ड हाई करके दिखाया जाता है। तो उसको जब कोई व्यक्ति देखता है तो उसके मन में उत्सुकता आती है कि हमारा प्रिय अभिनेता इस प्रकार का अभिनय कर रहा है, तो हमें भी इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और एक बड़ा कारण ये भी माना जा सकता है, प्रेम, लव जिसे बोलते हैं, जिसको लव बोलते हैं दरअसल उसे अट्रैक्शन बोलना चाहिए। जब कोई एक व्यक्ति अपने विपरीत लिंगी व्यक्ति से आकर्षित होता है, जब आकर्षित होता है तो उससे भी शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोनल चेंजेस आते हैं। कुछ डोपामीन रिलीज़ होते हैं, खुशी वाला माहौल आता है, कुछ उत्सुकता, उत्तेजना वाले हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ऐसे में हमें किसी से सो कॉल्ड तथाकथित रूप में प्रेम हो जाता है, और उस प्रेम संबंध कुछ दिन तक चलता है, प्रेम संग चलते हैं, प्रेम कहानी चलती है, और कुछ समय बाद प्रेम विच्छेद हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में ब्रेकअप बोलते हैं। प्रेम विच्छेद हो जाता है तो व्यक्ति अपने प्रेमिका या प्रेमिका अपने प्रेमी के याद में विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन शुरू कर देता है, और वो जिस व्यक्ति के याद में इस मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है, उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की चिंता नहीं होती है, लेकिन वह व्यक्ति इतना अपने आप में डीमोटिवेट हो जाता है, या स्ट्रेसफुल हो जाता है, या पेनफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है, क्या होता है आई डोंट नो। लेकिन वो अपनी उस चिंता को, उस दुख को, उस दर्द को मिटाने के लिए, और ये प्रेमी और प्रेमिका के बीच में हो सकता है, ये पति और पत्नी के भी बीच में हो सकता है, उस दर्द को मिटाने के लिए, उस यादों को मिटाने के लिए भी तंबाकू उत्पाद हो गए, जिसमें कैरोटीन मिलते हैं, निकोटीन मिलते हैं, जैसे सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, सिगार हो गया, हुक्का हो गया, चिलम हो गया, गांजा हो गया, दारू शराब हो गया, इन सब का प्रयोग शुरू कर देता है। यानी तनाव, डिप्रेशन, लोनलीनेस, जिसको अकेलापन बोलते हैं, अकेलापन के कारण ऐसे तनाव आ जाता है कि उसको रिलीज़ करना, उसको हटाना उनके लिए अनिवार्यतम हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन मादक पदार्थों का उपयोग करता है, शुरू में क्षणिक रूप में उसको थोड़ा सा एहसास होता होगा कि अच्छा फीलिंग हो रहा है, लेकिन एक समय के बाद वही अच्छी फीलिंग उसको बैड फीलिंग में, द फीलिंग that he is feeling or she is feeling good, that would become bad feeling। जो अच्छी फीलिंग हमें एहसास होता है वही आगे चल करके बैड फीलिंग में तब्दील हो जाता है, क्योंकि जब हम प्रथम बार इन मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो वो जो निकोटीन होती है वो हमारे मस्तिष्क में जाती है, और मस्तिष्क में एक कह सकते हैं कि एक घर बना लेता है, एक होम बना लेता है, एक स्पेस क्रिएट कर देता है, जिससे कि जब हम जैसे सपोज़ हम उसका सेवन करना स्टार्ट कर दिए और कुछ समय बाद हम उसको छोड़ना चाह रहे हैं, तो वो ऐसे रिलीज़ करता है कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, तो फिर से अपनी डिमांड क्रिएट करता है माइंड से, मस्तिष्क से, और फिर वो उसका सेवन प्रारंभ कर देता है, और धीरे धीरे वही सेवन करते 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 वह चीज़ लत में, जिसको एडिक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं, उसमें तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और फिर बाद में इसको छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे विभिन्न प्रकार के शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं, डिजीज़ उत्पन्न होते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसमें जो धुआं होता है, स्मोक, वह नाक के माध्यम से हमारे अंदर पाइप के माध्यम से लंग में जाता है, यहाँ पे फेफड़े में जाता है, जो दोनों फेफड़े यहाँ पर होते हैं। इन फेफड़ों में जाकर के वो अपना नकारात्मक प्रभाव डालता है, और फेफड़ों के पीछे या इस साइड में, लेफ़्ट साइड में हार्ट होता है, हृदय होता है।
हृदय का काम होता है कि उसका 2 काम होता है हृदय का। एक तो जो शुद्ध रक्त है, साफ खून है, उसको शरीर के विभिन्न भागों में पंप करके पहुंचाना, और धमनियों के माध्यम से पंप करके पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाता है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। और पूरे शरीर में एक और पाइप बनी होती है जिसको बोलते हैं शिराएं। उन शिराओं में जो गंदे खून होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उन सबको पूरे शरीर से खींच करके हमारे हार्ट की ओर लेकर आता है, हृदय की ओर लेकर आता है, और हृदय उसको प्यूरिफाई करता है, साफ़ सुथरा करता है, उसको प्योर करता है। प्योर करने के बाद उसको शुद्ध रक्त में तब्दील करके उसको पुनः पंप करके हमारे पूरे शरीर को भेजता है, जिससे पूरे शरीर स्वस्थ रहता है। और जब उसी हृदय के पास में या हृदय में जब धुआं की मात्रा अधिक हो जाती है, या शरीर में लंग के माध्यम से धमनियों में या पूरे बॉडी में जब कार्बन मोनोऑक्साइड या कुछ और भी हानिकारक गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जब शरीर में अत्यधिक मात्रा में हो जाती हैं, तो वो हमारे हृदय में जो उसको प्योरीफाई करने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न करती है, जिससे धमनियाँ यानी जिसको नस बोलते हैं, नसें, उसमें जो रक्त का प्रवाह हो रहा है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण से कभी कभी हार्ट अटैक, जिसको हृदयाघात बोलते हैं, उसकी भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और अनेक बार रक्तचाप उच्च हो जाता है, उच्च रक्तचाप की समस्या आती है, जिसको अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर हाई बोलते हैं, बीपी हाई हो जाता है। और यही सिगरेट, जो हम सिगरेट का सेवन करते हैं, वो हमारे जब मस्तिष्क में जाता है तो मस्तिष्क में भी वो विभिन्न प्रकार के नकारात्मक प्रभाव उसमें बनाता है। यानी हमारे मस्तिष्क के लिए, लंग के लिए, फेफड़े के लिए, हृदय के लिए, नसों के लिए, पैरों के लिए, हाथों के लिए, गर्दन के लिए, कंधे के लिए, गले के लिए और गले के ऊपर वाले हिस्से के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसके अलावा जो मुख होता है, मौखिक जितने एलिमेंट हैं जिसके माध्यम से हम बोलते हैं, जिसके माध्यम से हिंदी के सारे वर्णमालाओं का हम मौखिकीकरण कर पाते हैं, बोल पाते हैं, उन सभी अंगों पर भी दुष्प्रभाव डालता है। जैसे हम हिंदी के जितने भी वर्णमाला बोलते हैं वो कंठ से बोलते हैं, या जिह्वा से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, दंत के माध्यम से बोलते हैं, होंठ के माध्यम से बोलते हैं, तो इन सब पे भी वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। और जिह्वा में, दांत में, होंठ पे, इन सब में कैंसर की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। और विश्व भर में जो लंग का कैंसर है, फेफड़े का जो कैंसर है, वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से अनेक रोग होते हैं इसकी जो उपचार हो सकता है कि हम इसका सेवन ना करें, इसका जो उपचार सुझाया जा सकता है वो दूरदर्शन के एक डिबेट में कुछ डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने कुछ उपाय सुझाए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा उपचार तो यही है कि हम जो मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं उसको छोड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति होने की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले एक डेट फिक्स कर लेना पड़ेगा कि फ्रॉम दैट डेट आई विल प्रोहिबिट, मैं अपने आप को मना कर लूँगा टू यूज़ दीज टाइप ऑफ स्मोक प्रोडक्ट्स। स्मोक वाले प्रोडक्ट्स या बिना स्मोक वाले प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि मादक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, उनका प्रयोग हम एक निश्चित दिनांक के बाद से हम उसको छोड़ देंगे। ये पहले एक डेडलाइन फिक्स करना पड़ेगा और उसमें पूरा कमिटमेंट के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस पर काम करना पड़ेगा। शुरुआत में इसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि कुछ लोगों से बात हुई है या कुछ लोगों की बातें सुनी हैं, वो कहते हैं कि जब हम किसी मादक पदार्थों का सेवन प्रारंभ कर चुके होते हैं और काफ़ी समय हो चुका होता है, तो जब उसको हम छोड़ते हैं तो भी हमें डिप्रेशन या लोनलीनेस, जो अकेलापन है, डिप्रेशन है, तनाव है, वो फिर से हावी होने लगता है कि हम इसको छोड़ क्यों रहे हैं। यानी शरीर में हमारी एक ऐसी बायोलॉजिकल चेंजेस होती हैं कि जब हम किसी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो चेंजेस उत्पन्न होते हैं, और जब हम मादक पदार्थों का सेवन बंद करते हैं, एक बैग बंद करने का प्रयास करते हैं, तो भी शरीर पर
एक तनावग्रस्तता का माहौल उत्पन्न होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति सबसे पहले होना पड़ेगा। और इसके लिए जो सबसे बढ़िया काम कर सकते हैं वो अपने घर के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मेंबर, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली कैन डू देयर बेस्ट फॉर रिलीफिंग, या इससे छुटकारा पाने के लिए वो अपना सहयोग दे सकता है। इसमें जो घर की बहनें हैं, माताएं हैं, वो अपना थोड़ा सा इमोशनल टच डाल करके, मोटिवेट करके बता सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब इसका सेवन करता है तो एक होता है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग मतलब कि वह तो सेवन कर रहा है तो उसके शरीर को नुकसान तो है ही, लेकिन जब उसका सेवन करने के बाद, स्मोक करने के बाद, जब अपने फैमिली मेम्बर के पास जाता है, परिवार के सदस्यों के पास जाता है, उससे मिलता जुलता है या अपने किसी प्रिय का चुंबन करता है, तो उसके जो तत्व हैं, निकोटीन के तत्व, या जो कार्बन मोनोऑक्साइड या जो जहरीली गैसें हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो उनके भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उनके शरीर के लिए भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो माताएं गर्भावस्था में हैं, प्रेग्नेंट हैं, और उनका संतान उत्पत्ति हो चुकी है और वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, स्तनपान कर रही हैं अपने बच्चों को, तो यदि वो निकोटीन का सेवन करती हैं, सिगरेट, तंबाकू, चिलम, गांजा, इन सब का सेवन करती हैं, तो उनके स्तन के दूध के माध्यम से भी उनके बच्चों के शरीर में प्रवेश कर सकता है निकोटीन, जिससे उनके बच्चे जो भी नवजात हैं, छोटे से हैं, 2.5-3 किलो के हैं और छोटे से हैं, उनके शरीर पर भी नुकसान डाल सकता है। तो प्रत्येक माताएं जो इसका सेवन करती हैं उनको भी ये चीज़ समझने की आवश्यकता है अपने संतान के लिए। प्रत्येक पुरुष जो इसका सेवन करता है उसको छोड़ने की आवश्यकता है अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए। और इसमें एक समस्या ये भी होती है कि जब स्त्री या पुरुष इसका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो जो जननांग हैं, प्रजनन वाले अंग हैं, उन पर भी नुकसान पहुंचता है। काम करना वो बंद कर देते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। तो एक वैवाहिक संबंध या वैवाहिक जीवन में भी एक अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तो अपने वैवाहिक जीवन को संतोषमय बनाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, मीन्स किसी प्रकार का क्लेश ना हो, उसके लिए भी आवश्यक है कि हम इस प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन ना करें, क्योंकि इसका सेवन करने से लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव जो पड़ते हैं वो तो पड़ते ही हैं, बच्चों के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम जो करते हैं वो बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, हम जाने अनजाने उनको गलत बातें बता देते हैं। तो प्रत्येक स्त्री पुरुष जो अपने आप को बहुत एलीट क्लास के समझते हैं, बहुत उच्च कोटि के समझते हैं, जो हाई सोसाइटी के समझते हैं, अपने आप को स्टैंडर्ड समझते हैं, प्रत्येक गांव के, शहर के जो ऐसे 18, 20 साल, 22 साल के युवक हैं जो किसी शादी विवाह में जाते हैं और मादक पदार्थों का सेवन करने में अपनी स्टैंडर्ड हाई की स्थिति महसूस करते हैं कि हम आई एम वेरी एलीट क्लास पर्सन, उनको ये चीज़ चाहिए कि दिस इज़ नॉट द क्वालिटी ऑफ एलीट पर्सन। एलीट पर्सन की ये क्वालिटी नहीं है कि वो किसी भी मादक पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ कर दें। एलीट पर्सन वो है जो 10 लोग जहाँ पर मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं वहाँ पर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी बड़ी हो कि वो उसके प्रभाव में ना आए, बल्कि अपना प्रभाव वहाँ पर झोंक दे, अपना प्रभाव वहाँ पर डाल दे कि आई डोंट यूज़ दिस टाइप ऑफ मादक पदार्थ। तो वो एलीट क्लास का पर्सन है जो कुछ मैसेज दे सके, ना कि उसी गंदी चीज़ों में खुद भी संलिप्त हो करके अपने जीवन को बर्बाद कर दे। क्योंकि अनेक विवाहों में, विवाह के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला, वहाँ पर देखे हैं कि शादी विवाहों में जो अभी 18-20 साल के हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियाँ डाल दी गई हैं,
सिनेमा के माध्यम से, समाज के माध्यम से, अपने खुद के परिवार के माध्यम से, वो अपने पिता को देख देख करके, अपने पड़ोसी को देख देख करके सीख चुके हैं। उनको कौन कौन सुधार सकता है? उनको वो खुद ही सुधार सकते हैं। उनको सिनेमा जगत अपनी तरफ से प्रयास कर सकता है, क्योंकि सिनेमा जगत में कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो गीत, संगीत, फिल्मों के माध्यम से जो एडवर्टीज़मेंट है उसके माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार करते हैं और उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो प्रत्येक सिनेमा जगत के लोगों को ये भी चाहिए कि इस बात के लिए नैतिकता अपने मन में लेकर के आएँ कि धन अर्जन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो किसी भी मादक पदार्थों का प्रचार प्रसार या विज्ञापन ना करें, अपने फ़ोटो को वहाँ पर ना लगवाएं, खुद जो प्रचार करते हैं ना लगाएं करें। जो हाईवेज़ होते हैं बड़े बड़े, जैसे जीटी रोड है गाज़ियाबाद में, तो वहाँ पर वसुंधरा या मेट्रो स्टेशन जाते वक्त रास्ते में एक बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है, बहुत बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है बीचों बीच में। उसमें ऐसे ले करके एक गुटखा पान मसाला है, उसको खाते हुए एक महा अभिनेता को दिखाया गया है। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनकी यह एक गलत काम जो है वो उजागर होता है। किसी भी व्यक्ति से पूछिए तो वह उन व्यक्ति का जाने अनजाने नाम लेना चाहता है, किसी कारण से नहीं ले पाता है, लेकिन अनेक लोग ले भी लेते हैं, तो उनकी बदनामी होती है उसमें। तो अपने स्टैंडर्ड को इस प्रकार से लो ना करें और किसी प्रकार के विज्ञापन में अपने आप को हिस्सा ना लें। इसको छोड़ने के लिए 2007 में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2007 में कुछ गाइडलाइंस टाइप की कुछ चीज़ें निकाली थी। उसका नाम था MPOWER, MPOWER। MPOWER यदि प्रत्येक देश अपने कंट्री में इसको अच्छे से लागू करें तो संभवतः इससे इजात पाया जा सकता है। इसमें M मतलब मॉनिटरिंग, यानी प्रत्येक देश अपने यहाँ पर विधानमंडलों के माध्यम से, संसदों के माध्यम से ऐसे एक्ट्स लेकर आए, ऐसे कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए या उसमें दंडात्मक प्रावधान करते हुए कुछ कानून लेकर के आए कि इसके किसी प्रकार का इसको रोका जा सके, इसका प्रोडक्शन में थोड़ी ढिलाई की जा सके, ताकि जो तंबाकू के सेवन से लाखों लोगों की मृत्यु होती है, जैसे 2019 के WHO के रिपोर्ट के अनुसार ही माने तो करीब करीब 80 लाख लोगों की मृत्यु प्रति वर्ष तंबाकू के उत्पादों के सेवन के कारण हो जाती है। तो इतने बड़े लोगों की मृत्यु होती है, 80 लाख मतलब कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है प्रतापगढ़, उसकी जनसंख्या 35 लाख है, यानी कि प्रतिवर्ष 2 प्रतापगढ़ जितने जनसंख्या के लोगों की मृत्यु हो जाती है तंबाकू के सेवन से। तो मॉनिटरिंग करना बहुत अनिवार्य है। प्रत्येक प्रशासक को, शासन में बैठे प्रत्येक मंत्रीगण को, सरकारों को पूरी संवेदनशीलता के साथ इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन से बढ़ करके कोई धन नहीं है, कोई राजस्व नहीं है। पहले व्यक्ति का जीवन है, उसके बाद धन है। दूसरा हो सकता है M फॉर मॉनिटरिंग, P फॉर प्रोटेक्ट, यानी कि व्यक्तियों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको मोटिवेट करें, उनको बताएं कि ऐसा ना करें, कुल मिला के प्रोटेक्ट करने का प्रयास करें। प्रोटेक्ट कैसे होगा? प्रत्येक परिवारों के प्रत्येक सदस्यों के द्वारा होगा, भारत के प्रत्येक नागरिकों के द्वारा होगा, शासन प्रशासन के द्वारा प्रोटेक्शन किया जा सकता है। तो MPO, O फॉर ऑफ़र। ऑफ़र मतलब व्यक्तियों को ऑफ़र करें, उनको पेशकश करें, उनको बताएं कि आप इनका प्रयोग ना करें, इनके प्रयोग से, इनके सेवन से, मादक पदार्थों के सेवन से आपके शरीर में इस प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो उनको ऑफ़र करें, उनको अपने मित्र की तरह उनको समझाएं कि आप मेरे अपने हैं, आप ऐसा ना करें, इससे आपको नुकसान है, आपके परिवार को नुकसान है। तो उनको ऑफ़र करें। तो MPOW, W फॉर वार्न करें, वार्न करें, उनको चेतावनी दें कि आप यदि इस प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक है,
आपके बच्चे के लिए हानिकारक है, आपके परिवार के लिए हानिकारक है। इससे देश के राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, देश के लिए हानिकारक है। तो उनको जब वार्न करेंगे, चेतावनी देंगे, तो वो ज़रूर मानेंगे। तो MPOWE, ई फॉर एम्फोर्स बैन्स, यानी कि प्रतिबंध स्थापित किए जाएँ। प्रतिबंध किन चीज़ों में, जैसे विज्ञापन होता है, विज्ञापनों में प्रतिबंध किया जाए, इसके उत्पादन में प्रतिबंध किए जाएँ, और इसके प्रचार प्रसार में प्रतिबंध किया जाए। तो इस प्रकार से प्रतिबंध किया जा सकता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके माध्यम से व्यक्ति के दिलो दिमाग में एक गहरा प्रभाव पड़ता है, गहरी छाप पड़ती है। तो हमें इसलिए इस पर प्रतिबंध करने की आवश्यकता है कि किसी प्रकार की प्रचार प्रसार ना किया जाए सिनेमा जगत के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। और आर फॉर रेज, यानी कि जो टैक्स है, जो भी मादक पदार्थ हैं, उनके उत्पादन में, उनके वितरण में, उनके उपभोग में, जो कस्टमर जब खरीदेंगे तो उस स्तर पे, यानी प्रत्येक स्तर पे उसमें टैक्सेशन, जो टैक्स है, कराधान है, उसकी मात्रा रेज कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। इसमें जो सबसे कारगर तरीका ये हो सकता है कि इसके प्रोडक्शन को ही समाप्त कर दिया जाए, यानी जो निकोटिया टबैको नामक पौधे का उत्पादन किया जाता है, इसके उत्पादन को ही हानि पहुंचाई जाए। लेकिन इससे बहुत सारे ऐसे किसान जो तंबाकू का उत्पादन करते हैं, उनको नुकसान होगा। तो सबसे पहले सरकार ये कर सकती हैं कि उनके लिए एक अलग क्षेत्र का निर्माण करें, उनको 1 साल 2 साल के लिए गोद ले लें, उनके पूरे परिवार की देखभाल करें, उनको किसी अन्य उद्योग में स्थापित करने का प्रयास करें, उनको किसी रोज़गार स्वरोज़गार में लगाएं, ताकि वो तंबाकू के उत्पादन से शिफ्ट होकर के किसी दूसरे प्रकार के उत्पादन में अपने आप को संलिप्त कर पाएँ। तो पहला स्टेज ये हो सकता है कि जो तंबाकू उत्पादक हैं उनको किसी अन्य रोज़गार में लगाया जाए। तो जब तंबाकू का उत्पादन ख़त्म हो जाएगा तो किसी प्रकार का टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और राजस्व की बात आती है कि यदि तंबाकू का उत्पादन समाप्त कर दिया जाएगा तो सरकार के राजस्व में कमी आएगी, ह्रास हो जाएगा, कमी आ जाएगी। तो दूरदर्शन के ही एक डिबेट के अनुसार, जिसमें डॉक्टरों ने बताया है कि यदि सरकारें इस पे टैक्स नहीं बढ़ाती हैं या इसको उत्पादन बंद कर देती हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जितने लोग इसका प्रयोग करते हैं उनसे जो रोग उत्पन्न होते हैं, जो विकार उत्पन्न होते हैं, उसके लिए, उसका उपचार कराने के लिए जो धन खर्च करते हैं, वो अपना इलाज कराने के लिए, वो जो राजस्व है, वो जो पैसा खर्च करते हैं, वो सरकारों को जो तंबाकू के उत्पादन से प्राप्त राजस्व से अधिक होता है। यानी कि एक प्रकार से देश का नुकसान होता है, इसमें फ़ायदा नहीं है। तो अगर कोई भी व्यक्ति या सरकार यह सोच रही हो कि उसको इससे लाभ हो रहा है, हम क्यों इसके उत्पादन को ठप करें, तो उससे लाभ नहीं बल्कि उसको हानि हो रही होगी। लेकिन इसको एग्जैक्ट रूप में नहीं कहा जा सकता है, इसके लिए बाकायदे एक समिति का गठन किया जा सकता है। वो समिति इस पर बाकायदे विचार विमर्श कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है विभिन्न क्षेत्रों का, कि क्या इसके उत्पादन पे अंकुश लगाने से सरकार के राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो डीप एनालिसिस करके एक निष्कर्ष तक पहुंच करके सरकारों को यह सलाह दिया जा सकता है कि इसके उत्पादन को पूर्ण रूप से बंद किया जाए या ना किया जाए, या कुछ रूपों में उत्पादन किया जाए और टैक्स की मात्रा बढ़ा दिया जाए। क्योंकि दुनिया भर में करीब जो 1.3 बिलियन उपयोगकर्ता हैं उसमें से 80% ऐसे लोग हैं जो निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो जब टैक्सेशन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी कि वो निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग की पहुंच से बहुत दूर हो जाएगा, तो संभवतः 80% लोग उससे बच जाएंगे, और जो 20% जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं वही इनको उपभोग करेंगे, और उनको भी यदि मोटिवेट किया जाएगा, कुछ काउंसलिंग किया जाएगा, तो संभवतः वो लोग इसको मानेंगे और इसका उपयोग बंद करेंगे। इसके लिए सरकार ने एक टोबैको क्विट लाइन भी निकाला है कि आप उस पर फ़ोन करके उनसे संपर्क साध करके यदि कोई व्यक्ति अपने तंबाकू के सेवन को छोड़ना चाह रहा हो तो वह टोबैको क्विट लाइन नंबर पर सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक
कभी भी फ़ोन करके वो दूरभाष यंत्र से उनसे संपर्क साध सकता है। तो यह दूरभाष अंक है 1800 सॉरी, एक बार है 1800112356, यानी 1800112356। इस पे आप बात करके जो भी छोड़ना चाह रहे हों वो अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और उम्मीद करनी चाहिए यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना योगदान देगा, वो 2-3 व्यक्तियों को जोड़ेगा, तो संभवतः धीरे धीरे इसमें जो चैन है, जो इसका यूज़ करने का जो एक नशा है, जो बहुत सारे मिथ्स हैं, जो भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, जो एलीट स्टैंडर्ड अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है इसके माध्यम से, वो सारी कोरी बातें हैं। इस बात को स्थापित करने की आवश्यकता है और विश्वास है कि इस पे काम किया जाएगा तो संभवतः एक सकारात्मक परिणाम तक पहुंचा जा सकता है। तो आज 31 मई 2020 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पे इस वीडियो को बनाना उचित समझा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि अन्य वीडियो चाहते हों, डिमांड हो, या किसी विषय पर चाहते हों कि इस पे बातचीत होना चाहिए, तो वो विषय भी सुझाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें। जय हिंद।